हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं नाइन्थ क्लास के 9th चैप्टर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स की दूसरी एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 9.2। वेलकम टू येल एकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। In figure 9.15, ABCD is a parallelogram. A is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD. If AB is equal to 16 centimeters, AE is equal to 8 centimeters and CF is equal to 10 centimeters, find AD. तो सबसे पहले तो बेटा जी जो हमारे पास दी हुई हैं साइड्स वो लिख लेते हैं और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर AB दिया हुआ है हमारे को। AB है 16 सेंटीमीटर्स, AE है 8 सेंटीमीटर्स और तीसरी जो साइड है वो हमारे को CF दी हुई है एंड CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स और AD हमने फाइंड करनी है। अब ज़रा देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पर है हमारे पास। ये AD है, ये हमारे पास AE है जो हमारे को 8 सेंटीमीटर्स दी हुई है, CF ये है और AB जो है वो ये है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें कहता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है वो सिंपल जो भी दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है बेटा। तो अगर मान लो हम ए भी यहाँ पर बेस लेते हैं तो हमारा जो एल्टीट्यूड है वो हम ए ही ले सकते हैं। अगर हम ए डी या बी सी जो है वो बेस लेते हैं तो हमारे पास सी एफ जो है वो एल्टीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पर जो जो रिक्वायर्ड है सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो बता देते हैं कि हम क्या फार्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। वी नो दैट, और जैसा कि आप जानते ही हैं इस चैनल पे हर एक वीडियो जो है वो प्रॉपर बेटा जैसे एग्जाम शीट में हमने अटैम्प्ट करना होता है बिल्कुल उस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर वे बता रहा हूँ। अदरवाइज़ तो अब तक जो है वो आप समझ चुके होंगे कि हमने करना क्या है। हमने जस्ट ए ई को मल्टीप्लाई करना है ए बी के साथ में और उसे इक्वल रख देना है सी एफ मल्टीप्लाइड बाई ए डी के साथ में बेटा। अब सबसे पहले जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ये होता है बेस इनटू हाइट, और क्योंकि ये ऐसा है देयरफॉर एरिया ए बी सी डी, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि पैरेललोग्राम के लिए हम ये वाला फार्मूला लेते हैं। तो ए बी सी डी भी एक पैरेललोग्राम ही है। तो इसके लिए जो है वो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी बेस और ए ई हाइट। तो ए बी इंटू ए ई, और सिर्फ यही नहीं ले सकते, हमारे पास इसके साथ में ही हम ले लेंगे जो हमारे पास दूसरी चीज़ है ए डी जो रिक्वायर्ड है और सी एफ। तो ए डी मल्टीप्लाइड बाई सी एफ। अगर हम यहाँ पर ये इक्वेशन देखें कि हमारे पास ए बी इंटू ए ई जो है वो ए डी इंटू सी एफ के इक्वल है, तो हमारे पास जो है ए डी की वैल्यू ये आ जाएगी ए बी इंटू ए ई डिवाइडेड बाई सी एफ। तो ए बी की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर से ले लेते हैं 16, जो हमारे पास ए ई है इसकी वैल्यू है 8 और जो सी एफ है इसकी वैल्यू है 10। तो अगर मान लो हम 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 128। 128 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12.8 सेंटीमीटर्स, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर्स में है तो हमारे पास फाइनल आंसर सेंटीमीटर्स में आ जाता है। तो बेटा जी हम एक्सरसाइज 9.2 के सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। इफ ई एफ जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, show that area of EFGH is equal to half area of ABCD। ठीक है जी, सबसे पहले शीट पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम पहले से बनाया हुआ है बेटा। ABCD एक यहाँ पर पैरेललोग्राम है और EFG और H जो हैं वो हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं AB, BC, CD और DA के। तो सबसे पहले ये जो गिवन डेटा है गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्योंकि जैसा हम हमेशा प्रोसीड करते हैं एक प्रॉपर वे में करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप बेटा जी। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, हमारे पास है पैरेललोग्राम ABCD इन विच EFG and H are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively।
हमने प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, जो हमने प्रूफ करना है वो ये है कि हमारे पास जो EFGH बन रहा है यहाँ पर, उसका एरिया अगर हम निकालें EFGH, तो ये एरिया हाफ होगा एरिया ऑफ ABCD जो हमारा मेन पैरेललोग्राम है उसके। अब इसको करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए होगी, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो ले लेते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने यहाँ डॉटेड लाइन से F और H को मिलाया हुआ है, तो यही जस्ट हमारे को कंस्ट्रक्शन चाहिए होगी। और अब आ जाते हैं हम हमारे मेन पार्ट पे, यानी प्रूफ पे। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो जरूरी नहीं है कि हम H और F को ही मिलाएं, हम E और G को भी मिला सकते थे। और हम जो है वो कुछ भी करेंगे तो सेम हम जैसे प्रोसीड कर रहे हैं वैसे ही करेंगे बेटा जी। अब जो हमारा प्रूफ पार्ट है उस पर चलते हैं। अब प्रूफ पार्ट में सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, प्रूफ में हमें सबसे पहले ABFH या फिर नीचे वाला CFHD, इन दोनों में से एक जो है वो हमने लेना है और उसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले जो है ये कह देते हैं कि AD और BC ये जो हैं ये हमारे पास पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम ये दिखा देते हैं, हियर AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। और क्यों होगा ये, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ऑब्वियस है, अगर ऑपोजिट साइड हैं तो वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो अगर मान लो दो साइड जो हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो फिर एक ऑब्वियस सा हमारे पास स्टेटमेंट आ जाता है कि इनके जो हाफ हैं वो भी हमारे पास इक्वल और पैरेलल होंगे। तो ये जो है ये हमने स्टेटमेंट यहां से ले ली। अब अगर हम गिवन डेटा जो है उसको यूज करें तो AD का हाफ, हम क्योंकि अभी जो है वो जस्ट इंटरेस्टेड हैं ABFH में, तो हम जो है ऊपर वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ जाएगा AH और इस तरफ हम ले लेंगे BF। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल, और सेम जो हमारे पास दो साइड्स हैं ये हमारे पास पैरेलल भी हो जाएंगी। ये हो गया। और अगर दो ऑपोजिट साइड्स जो हैं, जैसे ये हमारे पास ऑपोजिट साइड्स हैं AH और BF, इक्वल और पैरेलल हों, तो हमारे पास जो है वो ABFH ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा पहला पार्ट जो हमने करना था। अब जो है अब हमारे लिए कुछ भी नहीं रहा, हमने जस्ट जो है वो एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ जो है उसको यूज़ करना है। वो क्या है, अब अगर आप ABFH देखते हो और साथ में जो है EFH देखते हो, ये दोनों जो हैं हमारे पास एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल के बीच में है। अगर ऐसा होता है तो जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमेशा पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है। तो यही लॉजिक जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ स्क्रीन, इतना मेरे ख्याल से अभी के लिए काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस ट्राइंगल EFH एंड पैरेललोग्राम ABFH are on the same base, FH, and between the same parallels और पैरेलल्स यहां पर है हमारी AB और HF। कैसे हैं वो ऑब्वियस है बेटा जी, हमने ABFH को यहाँ पर पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, तो हमें बार बार यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि AB और HF जो है वो यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स हैं उसकी। तो हमारे पास सेम पैरेलल के बीच में है, तो ऐसे में हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर हमारे को जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम देखें तो EFH है हमारे पास,
ये हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम है हमारा ABFH। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और अब जो है वो अगर मान लो हम लोअर साइड में आते हैं, तो जो लोअर साइड है हमारी, इसमें हम देखें तो GFH और जो हमारे पास DCFH है, ये बिल्कुल सिमिलर सा रिजल्ट देंगे हमारे को। तो हम जो है वो वहाँ पर सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली। और यहाँ पर जो भी हमारे पास एरिया और पैरेललोग्राम जो है वो दे देते हैं। एरिया हमारे पास GHF ले लो या GFH ले लो, आपकी मर्जी है। और ये हमारे पास नीचे वाला जो है पैरेललोग्राम DCFH, DCFH, ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे हमारे को। अब हमें ऊपर कोई भी फिगर, कोई भी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हम जरा सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं इन दोनों के ऊपर। अब यहाँ पर अगर मान लो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिंग 1 and 2। अब इन दोनों को अगर मान लो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ EFH प्लस एरिया ऑफ GFH is equal to half of area of ABFH, half of area of DCFH। दोनों में हमारे पास हाफ जो है वो कॉमन आ सकता है, तो हम जो है वो हाफ को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएगा एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ DCFH। अब जो है मैं आपको एक बार फिर दोबारा से फिगर पे ले जाता हूँ और आप मुझे बताएंगे कि ये सम क्या होगा। अब यहाँ पर जो है वो अगर मान लो हम EFH और GFH ये दो ट्राइंगल आपस में ऐड कर दें, तो EFGH ये हमारे को पूरा एरिया मिल जाता है। ABFH और DCFH ये दो पैरेललोग्राम जो हैं, ये अगर मान लो हम आपस में ऐड कर दें तो ABCD हमारे को पूरा मिल जाता है। तो यही जो है ये आराम से हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं और हमारे पास स्ट्रेट अवे जहाँ पर हमने पहुँचना था वहाँ हम पहुँच जाएंगे। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो आ जाता है एरिया ऑफ EFGH और इक्वल हो जाता है ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD की। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए हैं और इसमें ये दिया हुआ है P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area of APB equals area of BQC। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मैंने फिगर जो है वो ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पर बहुत ही इजी हमारी थ्योरम जो है वो यूज़ होगी। इनफैक्ट थ्योरम को आपकी बुक में जो है वो थ्योरम के नाम से नहीं दिया हुआ NCERT में, उसे एक फैक्ट की तरह दिया हुआ है। तो यहाँ पर फैक्ट जो यूज़ होने वाला है वो क्या है कि अगर मान लो सेम बेस पे एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम बनते हैं और दोनों जो हैं वो सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, तो ऐसे में ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है। तो ये वाला जो फैक्ट है वो कैसे यूज़ होता है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ बेटा। सबसे पहले जो है वो गिवन जो है वो हम लेते हैं। गिवन में हमारे पास है पैरेललोग्राम ABCD, जो पॉइंट हैं हमारे पास P और Q जस्ट रैंडम पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट P इज ऑन जो भी हमारे को दिया हुआ है DC एंड पॉइंट Q इज ऑन AD। जस्ट दो रैंडम पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। जो हमने प्रूव करना है वो क्या है, यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है वो है हमारे पास एरिया ऑफ APB। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ BQC। इधर ये जो ट्राइंगल बन रहा है
BQC, हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं, जस्ट प्रूफ पे चलते हैं और बहुत ही छोटा सा हमारे पास प्रूफ है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस, यहां पर बेस हम बता देंगे APB ये वाला जो ट्राइंगल है और ABCD दोनों AB पे हैं, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स AB और DC, ये हमारे पास पैरेलल है। तो AB पैरेलल DC दोनों इसके बीच में लोकेटेड हैं, सेम बेस है। तो ऐसे में हो क्या जाएगा, ऐसे में हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है यानी APB, ये मिल जाएगा हमारे को हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारा ABCD है उसके। ठीक है जी, ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बढ़ते हैं आगे और अब जो है वो दूसरा केस हम लेते हैं बेटा जी BQC का। एंड पैरेललोग्राम जो हमारे पास ABCD है आर ऑन द सेम बेस, यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास बेस है BC, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और पैरेलल कौन से हैं इसके अंदर, AD और BC। तो यहाँ पर हम AD और BC जो हैं ये पैरेलल्स बताएंगे, क्योंकि BQC और ABCD ये इन पैरेलल के बीच में भी है। अब जो हमारे पास पहले और बाद में हमने चेंज किया है वो जस्ट अगर देखेंगे तो बेस और पैरेलल्स चेंज किए हैं, लेकिन फैक्ट तो वहीं का वहीं है। एक हमारे पास ट्राइंगल है, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो हमारे पास जो है वो मिलेगा क्या हमारे को, हमें मिलेगा जो भी वहाँ पर ट्राइंगल का एरिया है यानी BQC, ये हमारे को मिल जाएगा हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हमारा क्या है, ABCD। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें हम तो राइट हैंड साइड दोनों के सेम है फ्रॉम 1 and 2। तो हमारे पास क्योंकि राइट हैंड सेम है तो जस्ट हमने वहाँ पर जो लेफ्ट हैंड है वो दे देने हैं। तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा एरिया ऑफ APB इक्वल्स एरिया ऑफ BQC, और हमारी सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट यानी हेंस प्रूव्ड। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 9.2 के फोर्थ क्वेश्चन पे, और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। फिगर आपके सामने ही है और जो टू प्रूव पार्ट है वो भी आप देख ही सकते हैं। जो हमारे को दो पार्ट्स हैं उसके अंदर हमारे को पहले APB PCD इन दोनों का एरिया जो है वो हाफ ऑफ ABCD के इक्वल करना है। फिर APD PBC जो है इनका सम जो है वो APB और PCD एरियाज जो हैं इनके इक्वल दिखाना है। तो एक एक करके करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं बेटा जी, मैंने पहले से ही यहाँ पर फिगर जो है वो ड्रॉ की हुई है और टू प्रूफ तक मैंने पहले किया हुआ है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा। इसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझाने की जरूरत हो टू प्रूफ तक। यहाँ पर जो टू प्रूव है वो हमारे को दो पार्ट्स में दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, और जो गिवन डेटा है वो जस्ट ये है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें P एक पॉइंट है, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है उसके बारे में कोई भी बात वहाँ नहीं बताई गई, मतलब वो कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। तो अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ से हमारा मेन जो है वो पार्ट शुरू होता है। कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर दो करनी पड़ेंगी हमारे को, जो भी दो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके लिए। तो पहले जो है वो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो पहली कंस्ट्रक्शन जो है वो, क्योंकि हमारे को ट्राइंगल चाहिए APB ये, और दूसरा हमारे को चाहिए PCD जो हमारे नीचे वाला ट्राइंगल है, तो हमें पहले में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि हम P से यहाँ पर एक पैरेलल लाइन लेकर जा रहे हैं FH। तो ये जो हमारे पास है इसको हम लिख देते हैं, वी ड्रॉ
अलाइन टू P पैरेलल टू AB। किसी भी एक के पैरेलल आप बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि AB है या DC है, किसी के भी पैरेलल आप बता दीजिए। तो हम कहते हैं वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू P पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC at F and AD at H। तो ये हमारे पास एक लाइन हो गई। उसके बाद जो है एक और लाइन हमने बनानी है, तो वी ड्रॉ अनदर लाइन थ्रू P पैरेलल टू, अब जो है वो हम जो भी दूसरी मतलब एडजेसेंट पैरेलल हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं AD जो है वो ले लेता हूँ। तो पैरेलल टू AD इंटरसेक्टिंग, यहाँ पर भी हम बता देते हैं कि वो किसको इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग AB एट E एंड DC एट G। तो ये हमारी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन जो है वो जो प्रॉपर लैंग्वेज है उसके अंदर है बेटा जी। अदरवाइज बहुत ही सिंपल अगर लैंग्वेज देना चाहें तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं कि हम FH पैरेलल टू AB बनाते हैं और EG पैरेलल टू AD बनाते हैं, और थ्रू P जो है वो तो होनी ही चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जो है ये प्रॉपर लैंग्वेज है बच्चे। अब इसके बाद जो है वो हम वहाँ पर प्रूफ पे चलते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज में आप कंफ्यूज मत होना, लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी तो भी चलेगा, क्योंकि लैंग्वेज के मार्क्स नहीं होते। अब जो प्रूफ है वो मेन पार्ट है बेटा। यहाँ पर हमने जो APB ट्राइंगल है और जो हमारा PCD ट्राइंगल है, इसके बारे में हम कुछ भी जो भी थ्योरम है वो तब यूज़ कर पाएंगे जब वहाँ पर ये जो लाइन है ये हम वहाँ पर दिखा सकें कि वहाँ पर पैरेललोग्राम क्रिएट कर रही है। तो पैरेललोग्राम कैसे क्रिएट कर रही है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बता देते हैं कि हमारे पास जो AH है और BF है ये आपस में पैरेलल और वहाँ पर इक्वल हैं। कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे AD जो है वो हमारे पास इक्वल है BC के, और दूसरा जो हम बताएंगे वो बताएंगे कि AD जो है वो पैरेलल है BC के। क्यों है? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हैं ये। अब ये जो है इसकी रीजनिंग हमने दे दी है, इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर दो साइड इक्वल हैं तो हाफ भी उसके इक्वल ही होंगे, सीधी सी बात है। और पैरेललिज्म में भी सेम लॉजिक, अगर लाइन पैरेलल हैं तो हाफ होने पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो उसके हाफ भी वहां पर पैरेलल होंगे। अब जो है वो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है उसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ प्रूफ पार्ट की जरूरत है यहाँ तक। अब जो है इनसे हमारे को क्या मिला, इससे हाफ ऑफ AD जो है वो हमारे को दे रहा है AH, और हाफ ऑफ BC जो है वो हमारे को दे रहा है BF, और इसी तरीके से AH पैरेलल दिखा देंगे हम BF के। अगर ये यहाँ पर पैरेलल है तो इससे हमारे को क्या मिलता है, इससे हमारे को मिल गया कि ABFH एक पैरेललोग्राम है। तो ABFH इज अ पैरेललोग्राम, और यहां पर हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, जो भी हमारे पास चार पैरेललोग्राम बनेंगे DCFH, ADGE या फिर AEGD जैसा भी आप चाहें, और इसी तरीके से यहां पर चल लेते हैं BCGE आर आल्सो पैरेललोग्राम्स।
तो ये हम प्रूव कर देंगे कि यहाँ पर हमारे पास 4 पैरेललोग्राम्स हैं। इसके बाद जो है वो जस्ट एक थ्योरम जो है वो हमारी काम कर जाएगी। वो थ्योरम जो कि इनफैक्ट यहाँ पर थ्योरम भी नहीं है आपके एनसीईआरटी में, जस्ट एक ज्योमेट्रिकल फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे हों और सेम पैरेलल्स के बीच में हो, तो ऐसे में ट्राइंगल का एरिया जो है वो हाफ होता है पैरेललोग्राम के। तो अब क्योंकि हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अब जो है नाउ सिंस जो हमारे पास ए पी बी है, ट्राइंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ एच, जो हमने यहाँ पर ये प्रूव किया है, ए बी एफ एच आर ऑन द सेम बेस, और दोनों का अगर आप बेस देखेंगे तो ए बी है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और पैरेलल जो है इस केस में हम लेंगे ए बी और एच एफ, ए बी और एच एफ। अगर ऐसा है तो इससे हमारे को क्या मिलता है, इससे हमें जो है वो मिलेगा एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल मिल जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच। जो भी नाम हम एक बार लें हमेशा अच्छा होता है कि सेम नाम जो है वो ही हम थ्रू आउट रखें, और उसके कारण क्या है कि कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी बेटा जी। तो ये जो है ये हमारा आ गया फर्स्ट रिजल्ट। अब सिमिलरली यही स्टेटमेंट्स हमने बार बार देनी है अलग अलग ट्राइंगल्स के लिए। अब सिमिलर क्यों, क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा दूसरा ट्राइंगल हमने प्रूव करना है यानी पी सी डी, अब उसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास डी सी एफ एच इस पैरेललोग्राम के साथ में सेम यही वाला रिलेशन रख रहा है। तो अगर मान लो हम बिल्कुल सिमिलर वे में चलते हैं तो यहाँ पर जो है वो हम सिमिलरली लिख के जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं वो दे सकते हैं। तो सिमिलरली फॉर ट्राइंगल जो भी हमारे पास है पी सी डी एंड पैरेललोग्राम जो हमारे पास है डी सी एफ एच, और ये जो है ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप ट्राइंगल और पैरेललोग्राम वो लेंगे वो आपके एरिया के अंदर ही वहाँ पर दिख जाएगा। यानी यहाँ पर आप पी सी डी लिखेंगे क्योंकि आपने सिमिलरली लिख दिया है, तो आपका यहाँ पर अलग से मेंशन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो है वो आप दे देंगे जो भी आपके पास पैरेललोग्राम है यानी डी सी एफ एच, ये आपकी यहाँ पर सेकंड जो है वो स्टेटमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से जो है वो हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड जो है वो हमारे को यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी, हम यहाँ पर अगर फिगर में देखें तो ए पी डी ये जो है हमारे पास जो भी हमने लिया था ए डी जी ई, यहाँ पर इस वाले पैरेललोग्राम के साथ में सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए पी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ जो भी हमारे पास पैरेललोग्राम का हमने नाम दिया हुआ है ए डी जी ई, और फाइनली जो हमारा फोर्थ है यानी पी बी सी, पी बी सी मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है पी बी सी, और ये जो पी बी सी है ये जो हमने यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली पैरेललोग्राम लिया है वो है बी सी जी ई। तो अब ये जो है ये भी लिख देते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी सी जी ई। तो ये हमारे पास टोटल 4 स्टेटमेंट्स जो हैं ये हमारे को चाहिए, जो भी हमारे को 2 पार्ट प्रूव करने हैं उनके लिए। ये 4 स्टेटमेंट अगर हमारे पास आ जाती हैं तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले जो है हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पार्ट को करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एडिंग 1 and 2।
अब अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं, अब हमारे को ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट हमारे को ये 4 स्टेटमेंट्स चाहिए। तो अगर हम 1 और 2 को ऐड करें तो ए पी बी और पी सी डी ये हमारे दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर यहाँ पर ये दोनों ऐड होंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा यहाँ पर ए बी एफ एच का हाफ और डी सी एफ एच का हाफ। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी ये हमारे को देंगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ डी सी एफ एच। हाफ जो है मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, तो हाफ अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास एरिया ऑफ ए बी एफ एच और यहाँ पर मुझे मिल जाता है एरिया ऑफ डी सी एफ एच। और यहाँ पर अगर मान लो हम हाफ जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो ये जो हमारे पास दो हैं इनको अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो ये दोनों पैरेललोग्राम जो हैं ए बी एफ एच, मैं आपको दिखा देता हूँ ये फिगर में। ए बी एफ एच ये वाला ऊपर वाला पैरेललोग्राम है और डी सी एफ एच ये नीचे वाला है। ये हमारे को पूरा का पूरा पैरेललोग्राम दे देते हैं, यानी ए बी सी डी। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो आ जाता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने प्रूव कर दिया। फर्स्ट पार्ट में जस्ट हमसे यही कहा गया था कि ए पी बी और पी सी डी का एरिया जो है वो हमने हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी दिखाना है। अब इसके बाद जो है वो हम चलते हैं दूसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए। ये जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन की तरह हम ले लेते हैं। मेरे पास आगे स्पेस नहीं है, मैं इसको जस्ट यहाँ पर इस तरह से नोट कर लेता हूँ। ये मेरे पास फिफ्थ इक्वेशन जो है वो आ गई। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल सिमिलर वे में प्रोसीड करेंगे नीचे वाली दो स्टेटमेंट्स में। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 3 and 4। अब 3 और 4 को अगर मान लो हम ऐड करते हैं तो इससे हमारे को क्या मिलता है, यहाँ पर एरिया ऑफ ए पी डी और इसमें हम ऐड करते हैं हमारे पास एरिया ऑफ पी बी सी और ये हमें क्या देते हैं, ये हमारे को देते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए डी जी ई प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी सी जी ई। अब फिर से फिगर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इनसे हमें क्या मिल रहा है। ये है ए डी जी ई और ये है हमारा बी सी जी ई। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फिर से पूरा पैरेललोग्राम आ जाएगा ए बी सी डी। तो ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो प्रॉपर वे में पहले हाफ जो है वो कॉमन लेके दिखा देते हैं। एरिया ऑफ ए डी जी ई प्लस एरिया ऑफ बी सी जी ई और ये जो है ये हमारे को देगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी और इसे जो है ये मैं सिक्स्थ इक्वेशन ले लेता हूँ। अब अगर मान लो हम वहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन देखें तो राइट हैंड साइड दोनों के सेम है। तो अगर हमारे पास राइट हैंड साइड दोनों के सेम है तो बहुत ही ऑब्वियस है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो जस्ट हमने यही चीज़ जो है वो वहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर हम दे देंगे फ्रॉम 5 and 6 और यहाँ पर एक के बाद एक जो है वो दोनों दे देते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी, जैसा कि हमारे को टू प्रूफ पार्ट में दिया हुआ है बेटा, एरिया ऑफ ए पी बी और एरिया ऑफ पी सी डी। ये हमारे पास एक के बाद एक जो है वो हमने लिख दिए। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 और अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन फिगर 9.17 पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर शो दैट। और हमें वहाँ पर दो पार्ट्स हैं जो प्रूव करने हैं, जिसमें पहला पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे पास पी क्यू आर एस का एरिया है, उसको ए बी आर एस के एरिया के इक्वल प्रूव करना है। और दूसरा जो है वो ट्राइंगल आप देख ही सकते हैं फिगर में, ए एक्स एस, ये जो ट्राइंगल है इसको हमने पी क्यू आर एस, जो कि पहले से ही बताया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके एरिया का हाफ प्रूव करना है।
तो चलते हैं शीट पे बेटा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस शीट पे मैंने पहले से ही वो डायग्राम जो हमारे को बुक में दिया हुआ है वो बनाया हुआ है, और गिवन और टू प्रूव पार्ट जो है वो इतने ईजी हैं कि मुझे नहीं लगा कि मुझे आपके सामने लिखने चाहिए, तो मैंने पहले से ही लिख दिए। गिवन पार्ट जो है उसमें स्ट्रेट लैंग्वेज है जो भी क्वेश्चन में दी हुई है, और टू प्रूव पार्ट में भी वहाँ पर स्ट्रेट लैंग्वेज है जो हमारे को पार्ट्स में दी हुई है। कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये इतना ईजी क्वेश्चन है कि इसके अंदर सिर्फ आपको एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ जो है वो पता होना चाहिए, और जो मैं बोलने वाला हूँ वो इनफैक्ट एक नहीं दो हैं। तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ पहले पार्ट के लिए एक यूज़ करेंगे, फिर दूसरा जो है वो दूसरे के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप मेरे साथ एक्सरसाइज करते ही आ रहे हैं तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम जो है बेटा जी, अगर मान लो सेम बेस पे हों तो ऐसे में ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो एक फैक्ट ये यूज़ होगा। जो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर फैक्ट यूज़ होने वाला है वो है दो पैरेललोग्राम्स के बारे में। अगर दो पैरेललोग्राम्स का वहाँ पर ऐसा हो कि वो सेम ही बेस पे बने हुए हों और दो पैरेलल के बीच में हो, तो ऐसे में उनका एरिया इक्वल होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको लैंग्वेज के साथ, जैसा कि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन में करते हैं, लैंग्वेज के साथ बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे बेटा जी सिंस पैरेललोग्राम PQRS and parallelogram ABRS have same base, और ये आपके सामने है, ये ABRS और ये PQRS। तो RS बेस आप देखेंगे दोनों में कॉमन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हैव सेम बेस RS एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल जो है वो यहाँ पर कौन सी हैं? PBSR। ये PB और SR क्यों है अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमें बताया हुआ है कि ABRS एक पैरेललोग्राम है। वो कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब AB और SR पैरेलल हो। फिर ये भी बताया हुआ है कि PQRS ये भी एक पैरेललोग्राम है। ये कब हो सकता है? जब SR और PQ ये पैरेलल हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो PB है ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PB और SR जो हैं वो दो पैरेलल हैं जिनके बीच में दोनों ही पैरेललोग्राम बने हुए हैं। और कभी भी अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर जो भी हमारे पास एरिया होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ PQRS इक्वल हो जाएगा ABRS के एरिया के इक्वल। और हमने जस्ट यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देनी है क्योंकि इसे हम आगे भी यूज़ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पर प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, और सेकंड पार्ट जो है उसमें भी अगर हम लैंग्वेज देखेंगे तो कुछ ऐसी ही चलती है हमारी। उसमें जो है वो हम बताएंगे यहाँ पर जो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो है वो कौन सा दिया हुआ है हमारे को? AXS। और पैरेललोग्राम जो है इस केस में जो प्रूव करना है हमने PQRS वो नहीं है, क्योंकि AXS जो है वो हमारा ABRS के साथ में रेलेवेंस दिखा रहा है। तो सबसे पहले सिर्फ ABRS तक अपने आप को रखते हैं। पैरेललोग्राम ABRS हैव सेम बेस, और इस केस में हम अगर देखेंगे तो बेस है हमारे पास AS एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। और कभी भी अगर पैरेलल्स के अंदर आपको कंफ्यूजन हो तो हमेशा ध्यान रखो कि जो भी यहाँ पर कॉमन बेस है वो एक पैरेलल होनी चाहिए। तो AS, अब AS के पैरेलल हमारे पास क्या है? AS के पैरेलल BR है, तो यहाँ पर पैरेलल्स जो हैं वो हो जाएंगे हमारे पास AS पैरेलल BR। तो इन दोनों के बीच में है। अब अगर ऐसा है तो हमें क्या मिल जाएगा? जब कभी भी ऐसा होता है तो जो भी हमारे पास ट्राइंगल का एरिया होता है, यानी एरिया ऑफ AXS ये हाफ हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम हमारे यहाँ पर है ABRS। लेकिन प्रॉब्लम, अगर आप टू प्रूव पार्ट देखेंगे तो हमारे को AXS जो है वो ABRS के इक्वल नहीं चाहिए हमारे को, मतलब उसका हाफ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए PQRS। अब यहाँ पर अगर मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करें तो हम देखते हैं कि ABRS का एरिया जो है वो PQRS के इक्वल है। तो अगर यहाँ पर हम ABRS प्रूव कर चुके हैं तो हम आराम से यहाँ पर PQRS लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है वो आप जस्ट ऐसा करेंगे, मैं आपको स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी अब आगे कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारे को टू प्रूव पार्ट तक जो है वो कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो हम लिख देंगे 1/2 एरिया ऑफ PQRS, जो कि हमने प्रूव करना था। और यहाँ पर जो रीजनिंग है हम जस्ट इतना लिखेंगे, यूजिंग 1 को यूज करते हुए, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 और हम उसके लास्ट क्वेश्चन यानी 6th पे पहुंच गए हैं। अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS. He took any point A on RS and joined it to the points P and Q. In how many parts the fields is divided? What are the shapes of these parts? The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portions of the field separately. How should she do it? तो अगर आप देखें मेरी शीट पे, तो मैंने पहले से ये पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। तो अब जरा खेती बाड़ी की बात करते हैं बेटा जी। सबसे पहले अगर ये वाले रीजन देखेंगे, तो ये वाले रीजन तो इसके लिए 9th क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा बच्चा भी आपको बता देगा ट्रायंगुलर रीजन है। तो ये 3 ट्रायंगुलर रीजन जो हैं वो हमारे को मिल रहे हैं। ये तो हो गया। अब दूसरी जो चीज़ है वो उसने पूछी है कि अगर मान लो वो चाहती है कि हम वहाँ पर जो भी पल्सेस और वीट हैं वो इक्वल एरियाज़ में शो करें। तो अब वो कैसे हो सकता है? वो तो तभी हो सकता है जब हमारे को एरिया का कोई रेलेवेंस पता हो इनमें। तो एरिया का रेलेवेंस जो है वो हमारे को ज्योमेट्री कैसे देती है? हम यहाँ पर जो पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम यूज़ करते हैं, अगर आप मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पता है कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल के बीच में हैं, तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसका एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। तो ये लॉजिक जो है वो वहाँ पर हम लिख देंगे, इफ अ ट्राइंगल and a parallelogram are made on the same base and between the same parallels, अगर ऐसा होता है तो हमेशा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हाफ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो अगर ये जो है वो PQA की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये अगर मान लो हाफ है, तो बाकी जो बचा हुआ एरिया है वो कितना होगा? एक फुल में 2 हाफ होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो हमारे पास PQA जो है वो हाफ है, तो जो बचा हुआ एरिया है वो भी हाफ होगा। बचा हुआ एरिया से मतलब है बेटा जी, एक तो PSA और एक QAR। ये जो 2 ट्राइंगल हैं साइड में, अगर हम इनके एरियाज कैलकुलेट करें और उनको ऐड कर दें, तो वो हमेशा इक्वल आएंगे बेटा जी इस ट्राइंगल के एरिया के। तो अगर ये वाला फैक्ट जो है वो हमारा सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर मान लो एरिया ऑफ APQ की बात कर रहे हैं, तो वो इक्वल होगा हमारे पास हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। क्लियर है ये चीज? ये जो है ये अगर मान लो हमारे पास इस तरह से होगा, तो जो रिमेनिंग एरिया है मतलब APQ को छोड़कर, तो हम यहां पर लिख देंगे आल्सो एरिया लीविंग APQ। इसको अगर हम हटा दें तो भी वो हमारे पास हाफ होगा एरिया ऑफ PQRS के। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई बेटा जी कि यहाँ पर अगर ट्राइंगल जो है उसका हाफ होता है तो बाकी बचा हुआ भी हाफ होगा, तो इससे हमारे को क्या क्लियर हो जाएगा? इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि एरिया ऑफ APQ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ PSA प्लस एरिया ऑफ QRA। जो भी ट्राइंगल्स हमारे पास दोनों साइड हैं उनके एरिया के सम के इक्वल ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। हेंस द फार्मर
should show one of the things, जो भी वो चाहती है उसको हम बता देते हैं वो क्या है उसकी चीज़ें। एक है उसकी वीट और दूसरी जो है वो है हमारे पास पल्स। तो वीट एंड पल्सेस जो भी हैं हमारे पास, उनमें जो भी वो चाहती है उसमें से एक चीज़ वो उसे शो करनी चाहिए इन द ट्रायंगुलर रीजन और नाम है उसका APQ। एंड द अदर थिंग, अदर क्रॉप कर दो, थिंग कर दो, जो भी आप करना चाहो। एंड द अदर क्रॉप इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड PQRS। यानी जो भी हमारे को वहां पर उसने पैरेललोग्राम शेप में हमारे को एक खेत बताया हुआ था, उसमें जो भी हमारा ट्रायंगुलर रीजन है उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो पार्ट बचेगा उसमें उसको दूसरी जो भी चीज़ है उसकी वो वहां पर बोनी चाहिए। तो बस बेटा जी, इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।